जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास नंबर सिस्टम की रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी हो चुकी है और आज की क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए आप लोग। और जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूं दोस्तों कि मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आप अपने एंड पर सॉल्यूशन कीजिए ताकि आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो सके। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 983, 991, 987, 997। सर लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बताना है, कैसे बताएं सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन को समझने की, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है मतलब वो क्या चाह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपसे ढेर सारी मेहनत करवाना चाहता है, ढेर सारे कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों का रामबाण इलाज है कि आप याद कर लो 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर और 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर। 4 डिजिट का भी कर लो, 5 डिजिट का भी कर लो। बस इतने से याद रख लोगे, दो 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 याद रख लोगे, 6 प्राइम नंबर अगर आपने याद रख लिए तो बाकी लोगों से तो आप काफी आगे निकल जाओगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये उपाय आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर चेक करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके होते हैं प्राइम नंबर चेक करने के। एक तो आपका 6n +- 1 की फॉर्मेट में होगा अगर कोई नंबर, तो वो प्राइम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्राइम ही है, हो सकता है प्राइम। और अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो डेफिनेटली वो प्राइम नहीं है। एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो डेफिनेटली वो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया सर। दूसरा, इससे आगे यानी कि मान लो 997 आपका प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करना है। तो इससे आगे कोई सा परफेक्ट स्क्वायर देखो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 997 से आगे आप 30, 31 का और 32 का 1024, 1024 आपका 32 का स्क्वायर रूट है। तो 32 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है ना सर, 31, 29 डॉट डॉट डॉट, इन सब से इसमें चेक करना है कि इनका मल्टीपल है या नहीं। अगर मल्टीपल निकल गया, ठीक है, तो ये प्राइम नहीं होगा। और मल्टीपल नहीं निकला मतलब प्राइम होगा। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन दे रहा है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आप लोगों से कराना चाह रहा है। इसलिए आप लोग ये मत करो, मैं बता रहा हूं वो कर लो, आप याद रख लो। तो 997 ही आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होगा। याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, याद कर लिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। सर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है 101। ठीक है सर। एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमने अभी अभी देखा है 997। सर इनका सम कर दो, कर दिया। 7 और 1 8, और ये 9, 9 और 1 10। सर 1098 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगर ऐसे याद होगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हो तो आप तुरंत आंसर कर पाओगे, बहुत तेजी के साथ आप आंसर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इज। फिर वही बात हो गई, अगर आप निकालने जाओगे, दिमाग लगाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप दिमाग लगाते हो ज़्यादा और टाइम ज़्यादा ले लेते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, किसी प्रकार की कोई आपकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए आपको सीधे सीधे याद रखना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9973, याद कर लो। इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और एग्जाम में पूछे भी गए हैं दोस्तों। ठीक है, याद ही कर लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर? सर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर बता दो। याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है, याद ही रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। 10,007 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर है, 10,007 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। याद करो दोस्तों, याद कर लो, लर्न इट। याद कर लो दोस्तों, बहुत बढ़िया। सर आगे बढ़ते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्राइम? कौन सा नंबर आपका प्राइम है? कौन सा नंबर आपका प्राइम है? सर कैसे ढूंढे इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है? मैंने आपको तरीके बता दिए, आगे का काम आपका दोनों मेथड यूज करो आप। एक तो फॉर्मेट वाला 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट वाला, और स्क्वायर रूट वाला। और थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता देता हूं प्राइम नंबर के बारे में। सर क्या बताओगे? देखो 0, 2, 4, 6, ये सब अगर नंबर किसी नंबर के पीछे ये सब डिजिट्स आ रही है तो वो प्राइम आपका नहीं होगा। अगर किसी के पीछे 5 आ रहा है, किसी नंबर के पीछे उसकी डिजिट 5 है लास्ट में, तो वो प्राइम नहीं होगा। अगर किसी नंबर के पीछे 1, 3, 7 और 9 है तो वो प्राइम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्राइम है, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये सब अगर डिजिट्स होगी तो प्राइम पक्का है कि नहीं होगा? पक्का है कि प्राइम नहीं होगा? देख लो, आराम से देख लो दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया ये सब चीज़ें याद करने के लिए, आपने बोल दिया, नहीं तो हम तो एग्ज़ाम में जाकर फंस जाते। सही बोल रहे हो। देखो यहाँ से एक ऑप्शन कट गया सी की, सर सी तो होगा नहीं, बाकी आप चेक करो, आपका काम है, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और आपको दोनों मेथड बता दी, दोनों का आपको यूज करना है। होमवर्क में आपको यूज करना है दोनों मेथड को, और होमवर्क करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आगे बढ़ो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ प्राइम नंबर? नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नहीं है? सर होमवर्क है ये हमारा काम है, क्योंकि हमको हमारा दिमाग का यूज़ करना है, जब जाकर हमको मज़ा आएगा, ठीक है। आपको खुद आपका दिमाग लगाना, दोनों मेथड यूज़ करना, आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द गिवन पेयर्स फॉर्म अ को प्राइम नंबर्स? ठीक है, को प्राइम नंबर। सर को प्राइम क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दो। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो। HCF शुड बी 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 and 7, इनका HCF क्या है आपका? 1 है। इनमें से देखो 21 और 42 का HCF 1 है क्या? नहीं, 7 से कट जाएगा 3 बार में, 7 से 6 बार में, यानी कि ये को प्राइम नहीं। सर 3 से कट जाएगा, ये नहीं है HCF 1। सर ये भी 3 से कट जाएगा, HCF नहीं। बचा क्या? सर ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। देखो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, को प्राइम नंबर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स? इनमें से भी निकालना है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, 7 से मल्टीपल है क्या? सर ये है 31 के टेबल में आता है 7 बार में, क्या ये भी 31 के टेबल में आता है? 31 दूनी 62 और 3, यस सर। तो ये भी नहीं होगा। क्या सर ये होगा? नहीं, 2 से कटता है। सर बचा क्या? ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज करना है।
ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज करना है दोस्तों, बहुत बढ़िया। 198 और 175 आपके किसी के टेबल में नहीं आते हैं, इनका HCF 1 है, इसलिए कोप्राइम है, ठीक है, कोप्राइम है। और रिलेटिवली प्राइम भी है, ठीक है। ये एक्चुअल में तो रिलेटिवली प्राइम है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या चलता है कि रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों को एक ही मानते हैं, ठीक है, इसलिए आप समझ जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। सर रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, अभी अभी आपने बताया। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है बताता हूं। मान लो ये है 27 और ये है 26, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। सर क्यों? क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, और तो भी इनका HCF क्या है 1। इनका HCF 1 है। सर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम में क्या डिफरेंस है? को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, इसमें नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं और HCF 1 होता है। यहाँ एनी नंबर HCF 1, समझ गए? हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। अब ढूंढते हैं सर प्राइम कौन सा है, रिलेटिवली प्राइम। ये तो 3 के टेबल में आ रहे हैं तो काट दो। सर ये 7 के टेबल में आते हैं, काट दो। सर ये 17 के टेबल में आते हैं, काट दो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया सर, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम? नॉट को प्राइम, एनी टू प्राइम नंबर, एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, अरे ले लो 3 और 5, क्या ये को प्राइम नहीं है? इनका HCF तो 1 है, तो को प्राइम है। हाँ सर डेफिनेटली, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत है। सर एनी टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर ले लो। सर 3 ले लो और 5 ले लो, ये भी हो जाएंगे। सर आपने तो वही एग्जाम्पल ले लिया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले लेता हूँ। 7 और 9 ले लेता हूँ, इनका भी HCF क्या है 1 है, इनका भी HCF आपका 1, ठीक है। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो सकते हैं, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, कोई से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 1 और 2, इनका HCF 1 है। हाँ ले लो आप 27 और 28, इनका HCF भी सर 1 है। आप ले लो 30 और 31, इनका HCF भी 1 है सर, यानी कि ये भी नहीं होगा। सर बचा क्या? बचा क्या है? ऑप्शन नंबर डी बचा है, एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इसको भी प्रूव कर देता हूँ, चलो इसको भी मैं आप लोगों को प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सर ले लो 6 और 8 ले लो, सर इनका HCF 1 नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी, देखो ये क्वेश्चन ही गलत है शायद, ये यहाँ पर गलत लिख रखा है, ये क्वेश्चन गलत लिख रखा है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, टाइपिंग एरर है इसमें, देयर इज समथिंग टाइपिंग एरर इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ो। ट्विन प्राइम नंबर्स, सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? सर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस सर 2, जिनका डिफरेंस 2 हो,
आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन ने क्या पूछा, द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 35 एंड 100 इज, 35 और 100 के बीच में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स देख लेते हैं 35 और 100 के बीच में। 37, 39 नहीं होगा सर, 41 सर, 43 सर, 47 सर, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, ठीक है, 89, ठीक है, 91, 93, 94, 95, 97, ठीक है। ये लो ट्विन प्राइम बता दो सर। एक तो यही दिख गया हमें ट्विन प्राइम, ठीक है, एक पेयर हो गया, पेयर ही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स, ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 60 और 61 ये लो, यहाँ ये नहीं है, ये नहीं, ये लो, एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है, बाकी तो नहीं, यानी कि टोटल 6, यानी कि 3 पेयर, पेयर पूछ रहा है, टोटल 3 पेयर है, ठीक है। टोटल हमारे 3 पेयर है प्राइम नंबर्स के बिटवीन 35 टू 100। आपको ऐसे ही निकालना है मैन्युअली, इसके अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। मैं देखता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, एक बार देखता हूँ, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 14, ये सिर्फ k² प्लस 3 है, इसको काट दो, k² प्लस 3, और ये k³ 5 है, ठीक है, k³ 5। अगर ये दोनों प्राइम नंबर है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो 4 प्लस 3 7, और k की वैल्यू 2 रखोगे तो 8 प्लस 5 13, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लो, k की वैल्यू 2 हो सकती है, हाँ, बस तो यही हमारा आंसर है। तो लेकिन 3 से भी कंफर्म कर लेते हैं, 3 रखोगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, काट दो। 4 रखोगे तो 16 और 3 19 बन रहा है, हाँ, ये तो काट दो, 19 बन रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा 64 और 5 69 बन रहा है आपका, ठीक है। तो 69 तो एक प्राइम नंबर है नहीं आपका, ठीक है, 69 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 7 रख कर देखते हैं, वैसे रखने की जरूरत नहीं है लेकिन रख लेते हैं 7, साथ ही 49 और 3 52, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं, तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, सबसे बेहतरीन, ठीक है, ऑप्शन आपका 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर 3 की पावर n एंड 2 की पावर n, 3 की पावर n एंड 2 की पावर n प्राइम हो जाएंगे n की किस वैल्यू के लिए। तो सर ऑप्शन देख लेते हैं ना, 2 रख के देखता हूं सर, तो 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। और सर 2 रख के देखता हूं तो 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, सर ये 5 हो गया और ये 13, बहुत बढ़िया सर, दोनों प्राइम हो गए, हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ठीक है। लेकिन बाकी को भी सर कंफर्म कर लें, 3 रख लूँ तो सर 27 में से 4 गए तो 23 बच रहा है, ठीक है, और 27 और 4 31 आ रहा है, ठीक है।
तो सर दोनों से बन रहे हैं प्राइम, तो 4 रख के देखता हूं, ठीक है। 4 से सर 81 और 16, 20, 61 और 4 65 बन रहा है सर, यानी इससे तो नहीं होगा, ठीक है। 5 रख के देखता हूं सर, 81 इंटू में 5 माइनस 16 इंटू 2, तो सर 32, 5 और 40, 405 में से 32 गए तो ठीक है, क्या हो जाएगा 370, 375 में से दोगे 373, ठीक है। और इधर आ जाए तो जोड़ो 405 और 32 तो 437, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्या होगा ना कि कौन से नंबर से आपका प्राइम नहीं बनेगा, प्राइम नहीं बनेगा, जो कि आंसर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक बार मुझे क्वेश्चन को कंफर्म कर लेने दो दोस्तों, ठीक है। प्राइम का ही पूछ रहा है ये, तो प्राइम का ही पूछ रहा है, तो 2 रखने पर एक बार और कंफर्म करते हैं। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 9 और 4 13 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 5 और 13 हो रहा है, फिर आप रखो 3 तो 27 आ रहा है, 27 में से 8 गए तो 19 आ रहा है, 27 में से 8 गए तो 19 आ रहा है, और 27 और 8 35 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यही होगा, हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा आंसर हो जाएगा। और ए आंसर आने के बाद हमको बाकी ऑप्शन चेक नहीं करने थे, क्योंकि ये सब बड़े बड़े नंबर है जो कि आपके प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए से आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इज एक्स एंड दैट ऑफ ऑल द ओड प्राइम नंबर्स इज वाई, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो एक बात तो है कि सारे प्राइम नंबर का सम x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इवन प्लस ओड, आपका ओड आ जाएगा, और ओड प्लस ओड इवन, इवन प्लस ओड ओड। मेरे ख्याल से इन्फिनिटी आंसर है आपका, क्योंकि सारे प्राइम नंबर में से सारे प्राइम नंबर घटाओगे, ओड प्राइम नंबर घटाओगे सब में से, तो आपका इन्फिनिटी ही आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, एकदम इजी सा सवाल। ऑल ओड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। सारे ओड की बात कर रहे हैं, 2 को छोड़ दिया, और हमें दिख रहा है एक नंबर 5, 5 को ओड से मल्टीप्लाई करते जाओ बार 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 बार, तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो सर। ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट्स इन दिस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा सर? 2 3 5 7, सर 5 इंटू 2 आपका हो जाएगा, जहां 5 इंटू 2 आ जाता है वहां 10 बन जाता है, वहां 10 बन जाता है 5 इंटू 2, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। बहुत बढ़िया, 0 आ जाएगी। और ये हमेशा आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जहां भी 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन आ जाए वहां आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेट n बी अ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ n इज प्राइम, ठीक है, 1 2 और 3 डिजिट का नंबर है आपका, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज आल्सो प्राइम, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर है तो क्या क्या हो सकता है सर? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 7 हो सकता है। सर इन चारों में से ही कुछ हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर तो बस यही है। और अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई भी प्राइम आता है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी प्राइम आता है,
तो यहाँ हमें एक और एक लेना पड़ेगा, एक और एक, एक 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 एक, तो टोटल कितने नंबर पॉसिबल है सर? 4 नंबर पॉसिबल है, ऐसे 4। बहुत बढ़िया सर, बहुत आसानी से आंसर आ गया। यस दोस्तों, बहुत आसानी से आपका आंसर आ चुका है और बहुत ही अच्छे से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं सर। लेट x बी अ 6 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज अ प्राइम। 6 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? प्राइम। ये वाला प्राइम हो जाएगा। तो सर क्या क्या हो सकता है? 2, सर 3, सर 5 और सर 7। और बाकी के नंबर सर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता नहीं है बाकी नंबरों का, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ x इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अगर ऑल्सो प्राइम है तो प्राइम बनने के लिए हमें क्या चाहिए सर? 1 1 1 ही रखना पड़ेगा, चाहे वो 6 डिजिट नंबर ले या कुछ भी डिजिट नंबर ले ले, वो 100 डिजिट नंबर ले ले, अगर ये कंडीशन बताता है तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा सर? 4 आएगा। इस केस में भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 4। सर ये तो बड़ा मज़ेदार सवाल है, दिखने में टफ है, आंसर करने में बहुत इजी है। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर करने में बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोगों को करवा चुका हूँ। लेट x बी अ 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम, ठीक है। ये भी वही पूछा हमसे, 4 डिजिट का पूछ लिया सर, 3 और 4 कि यूनिट डिजिट उसका क्या है? प्राइम है। तो सर 2, 3, 5 और 7 हो सकता है सर, इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या? और सारों का मल्टीप्लिकेशन सर प्राइम है, तो 1 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 और 1। आंसर क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। हाउ मेनी सच इंटीजर्स आर पॉसिबल? आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इंटीजर पॉसिबल है। बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर। 3 टाइप करा दिए ऐसे ही आपने, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+2, x+4 ऑल आर प्राइम नंबर्स? तो सर चेक करते जाओ ऑप्शन के थ्रू, 0 रख के देख लो, तो 0 आपका प्राइम नंबर हो गया क्या? नहीं सर, 0 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 रख के देखता हूँ, ये तो गलत हो गया। 2 रख लो, 6 रख लो, और सॉरी 4 आ जाएगा ना, 4 और 6। ये सर प्राइम है क्या? नहीं है, कहीं से कहीं तक प्राइम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। सर 1 रख के देखता हूँ, 1, 3 और 5। हाँ सर ये प्राइम बन रहे हैं सर, बढ़िया, मज़ा आया सर। सी और डी वाला 3 रख के देख लो, 3, 5 और 7। देखो 3 से भी आंसर आ रहा है, 3 4 7 प्राइम नंबर्स। 1 रखने पर भी आपका आ रहा है आंसर, लेकिन सर आपने बताया था मुझे फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में, कि 1 इज नीदर प्राइम नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये लो, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी खत्म बचा। क्या सर? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए आपको बाकी ऑप्शंस भी चेक करने बहुत ज़रूरी होते हैं, बाकी ऑप्शंस भी आपको चेक करने बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको देखते हैं, ठीक है।
एन स्क्वायर माइनस 31 है। मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, एन स्क्वायर माइनस 33 एन स्क्वायर माइनस 31 एन स्क्वायर माइनस 29। ठीक है, अगर ये तीनों नंबर आपके प्राइम नंबर हैं, अगर तीनों नंबर प्राइम है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नेगेटिव ना आए, हमारा नेगेटिव ना आए। हिट एंड ट्रायल से ही हमारा काम होगा, हिट एंड ट्रायल से ही हमारा काम होगा। यहाँ से 33 हम घटा रहे, 31 घटा रहे और 29 घटा रहे, तो तीन ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस 2, तीनों में डिफरेंस 2 हो, ऐसे सीरीज ढूंढना है। तो अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, कि ये किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, किस तजुर्बे पर एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को सेट किया। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, ट्रायो बताता हूँ, एक 3, 5 और 7। ये तीनों प्राइम नंबर है सर, तीनों प्राइम नंबर है और तीनों में डिफरेंस 2 का है, कंटिन्यूस डिफरेंस 2 का है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा ट्रायो है प्राइम नंबर्स का जिनमें डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, यानी कि एक ही पॉसिबल पेयर है, एक ही पॉसिबल ट्रायो है, सिर्फ एक। ये आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पर आंसर करना था, ना कि हिट एंड ट्रायल के। ठीक है, एक्सपीरियंस बोल लो या फिर ऑब्जर्वेशन बोल लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस यही था हमारा, यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन देखो, इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, देन व्हाट इज m माइनस n इक्वल टू, ये काट दो, ये तो कटेगा, सिर्फ m माइनस n पूछ रहा है आपसे। ठीक है, m माइनस n किसके बराबर हो जाएगा, तो ये तो आपको कैलकुलेट करना, ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको ढूंढना है खुद से ताकि आपको एक्सपीरियंस बने। ठीक है, मुझे तो याद है दोस्तों, मुझे तो याद है, इसका आंसर 5 है, क्योंकि 0 से 50 के बीच में 15 है और 50 से 100 के बीच में 10 है, इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको खुद से करना था। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।